प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तब उसने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। उसने अपने लोगों को दासत्व से मुक्त किया ताकि वे पवित्रता में जीवन बिताए और उनसे एक वाचा बांधी, 10 आज्ञाएं स्थापित की। वह चाहता है कि हम उसे शुद्धता से आराधना करें, ऐसे बलिदान अर्पित करें जो पश्चाताप और विश्वास को दर्शाते हैं। शुद्धता हमें परमेश्वर के निकट लाती है और समुदाय में हमारी संगति को मजबूत करती है। अवज्ञा और बेवफाई के बावजूद परमेश्वर ने धैर्य और दया दिखाई। उसने सीनै पर्वत पर दी गई अपनी व्यवस्था के पालन के महत्व और उसके साथ वाचा के निरंतर नवीनीकरण के बारे में चेतावनी दी। अन्य देवताओं की उपासना मत करो, उस वाचा को मत तोड़ो, पश्चाताप करो, क्षमा के लिए पुकारो और प्रभु मुक्ति भेजेगा, शत्रु को पराजित करेगा और शांति पुनर्स्थापित करेगा। मसीह ही सच्चे मसीहा हैं। वे सबको उद्धार देने आए और हमारे पापों के कारण उन्होंने प्रेमपूर्वक दुख सहा। प्रभु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। जब हम असफल होते हैं तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है और उन लोगों को क्षमा करने को तत्पर है जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। विश्वास योग्यता, विश्वास की पुनर्स्थापना, सच्चे पश्चाताप और अंगीकार न किए गए पापों के परिणामों के महत्व की शिक्षा दो। मूर्ति पूजा और अयूठे देवताओं की आराधना विनाश लाती है। जब कोई राष्ट्र परमेश्वर के सिद्धांतों को त्याग देता है तो वह कमजोर हो जाता है। विश्वास और प्रार्थना धार्मिक और आत्मिक जीवन को पुनर्स्थापित करते हैं। सच्चाई से प्रभु की आराधना में लौटो, क्योंकि परमेश्वर से दूरी पतन और विनाश लाती है। वचन की शिक्षा दो, विश्वास को जीवित रखो और परमेश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का जीवन विकसित करो। परीक्षाओं के बीच भी विश्वास बनाए रखो। अपने आप को दीन बनाओ, प्रभु की इच्छा के अधीन रहो और उसकी योजनाओं पर भरोसा रखो। परमेश्वर का भय ही बुद्धि का प्रारंभ है। जो विश्वास करते हैं वे उसकी भलाई का आनंद लेंगे, जो उसे अस्वीकार करते हैं वे उसकी कृपा से दूर होंगे। जीवन क्षणभंगुर है और परमेश्वर के बिना जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वह व्यर्थ है। केवल उसी में जीवन का अर्थ है और उसी के साथ हमारे पास अनंतता है। पश्चाताप करने वालों पर आशीषें आएंगी, परंतु जो विद्रोह में बने रहेंगे उन पर दंड आएगा। परमेश्वर ने सदा अपने लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया और उन्हें नए अवसर दिए। उसका न्याय अवश्य होगा और जो लोग उसके चेतावनियों की अवहेलना करेंगे उनका वह न्याय करेगा। जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु का दिन उद्धार का दिन होगा। जो पाप में बने रहेंगे उनके लिए न्याय का दिन होगा। प्रभु के प्रेम और शिक्षाओं की ओर लौटो। परमेश्वर धर्मी है परंतु दयालु भी है। वह अत्याचार और अन्याय का दंड देता है, विशेषकर गरीबों के विरुद्ध किए गए। विश्वास और नम्रता के साथ उससे पुकारो, क्योंकि उसकी योजनाएं सिद्ध है, चाहे हम उन्हें अभी न समझें। परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देगा और दुष्टों को दंडित करेगा। वह नम्रों को ऊंचा उठाता है और उन लोगों को आशीष देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। उद्धार न तो राजनीतिक विकल्पों से आता है और न ही सामाजिक स्थिति से, बल्कि मसीह में सच्चे विश्वास से। यीशु ही सिद्ध सेवक है, परमेश्वर के पुत्र, जिन्होंने प्रेम और करुणा का उदाहरण दिया। इस सत्य को सब तक पहुँचाओ, विशेषकर सताव और संदेह के समयों में। वह संसार को दोष देने नहीं आए, बल्कि ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। यह जोर दो कि मसीह में विश्वास जीवन को बदल देता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए देकर अपना प्रेम सिद्ध किया, जब हम अब भी पापी थे। कलीसिया के नैतिक मानक को पुनर्स्थापित करो, मूर्ति पूजा का विरोध करो, प्रभु की शिक्षा में दृढ़ रहो। झूठे प्रेरितों और उन शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी दो जो सत्य को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करती है। उद्धार अनुग्रह से है, विश्वास के माध्यम से। यह परमेश्वर का वरदान है, न कि मानवीय योग्यता। प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलो, विनम्रता और पड़ोसी के प्रति प्रेम के साथ। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र जानो, उसकी इच्छा पूरी करो और अयूठी शिक्षाओं से धोखा मत खाओ। संगति में जियो, मसीह के बलिदान को याद करते हुए। कठिनाइयों के बीच भी दृढ़ और विश्वास योग्य रहो। विश्वास मसीही जीवन की नींव है। मसीही को गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए, ईमानदारी से काम करना, सच्चाई से प्रार्थना और आराधना करना। मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ है। युवा और वृद्ध दोनों विश्वास, पवित्रता और प्रेम का उदाहरण बने। सब एकता में रहें, प्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हुए। मसीह महान महायाजक है, दयालु और धर्मी। वह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं और हमें उद्धार प्रदान करते हैं। जो विश्वास करते हैं उन्हें क्षमा, जो अस्वीकार करते हैं उन्हें न्याय। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। अपना हृदय कठोर मत करो, बल्कि अनुग्रह में दृढ़ बनो और वचन का पालन करो। विश्वास रखो, अच्छे कार्य करो और बिना भेदभाव के अपने पड़ोसी से प्रेम करो। धैर्य रखो, क्योंकि प्रभु निकट है। मसीही लोग एक दूसरे का सहारा बनें, अतिथि सत्कार करें और हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें। विश्वास योग्य बने रहो, प्रलोभनों और अयूठे शिक्षकों से दूर रहो। मसीह के लौटने तक विश्वास में बढ़ो। परमेश्वर के साथ संगति रखो, उसके वचन की रक्षा करो और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें।
विश्वास के लिए संघर्ष करो। सभी को पश्चाताप, उद्धार और प्रभु के प्रति निष्ठा की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दो। भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। मसीह के पुनरागमन की आशा में प्रतीक्षा करो और पश्चाताप के अंतिम बुलावे का उत्तर दो। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार दूं। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी, आदि और अंत। प्रकाशित वाक्य 22:12-14। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ताकि वे जीवन के वृक्ष का अधिकार प्राप्त करें और द्वारों से नगर में प्रवेश करें। मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता यदि मेरे द्वारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। यदि यह वचन आपके हृदय को छू गया, इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्रेम करते हैं। यहाँ टिप्पणी करें, कोई पद या अपना गवाही लिखें और चैनल को अनुसरण करें तथा वीडियो को पसंद करें।